तो चलिए हम करते हैं यू गो नॉर्थ। ठीक है, मान लो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ओ कर लेते हैं। ठीक है, यू गो नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स अप। ठीक है, यू गो नॉर्थ एंड टर्न राइट। राइट किस साइड होता है? राइट हैंड आपका किस साइड है? इस साइड है, तो चलिए फिर राइट हैंड ले लेते हैं। एंड टर्न राइट, नॉर्थ की तरफ गए एंड टर्न राइट, राइट साइड ले ली हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड देन गो टू लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट साइड मीन्स हमारा फेस इस साइड था, यहाँ पे है, तो इधर हमारी राइट होगी और इधर हमारी लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद हम फिर से लेफ्ट साइड गए। इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग नाउ? कहाँ पे हो आप इस टाइम? जल्दी से बता दो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? ओ। नाउ टर्न राइट, राइट टर्न लिया हम। पहले तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, इसको पॉइंट दे देते हैं ए। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं हम बी पे पहुँच गए। बी से हमने फिर से लेफ़्ट लिया था तो हम पहुँच गए जी सी पे। कहाँ पहुँच गए? सी पे पहुँच गए। ठीक है, आफ्टर दिस ये अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? पूछ रहे हैं कि विच डायरेक्शन आर यू मूविंग नाउ? कहाँ पे हो आप इस टाइम? व्हेन वी लुक एट हियर, ये लेफ्ट साइड में देखो, एक ये मैंने बनाया है स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ, व्हेन वी कंपेयर दिस डायग्राम विथ स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम, इस डायग्राम को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, वी सी दैट द फाइनल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन बी सी। बी सी में है हमारी डायरेक्शन, मीन्स बी सी कहाँ पे जा रहा है हमारा? नॉर्थ। नॉर्थ है ना, ये देखो नॉर्थ साइड ना, इस साइड नहीं है, इस साइड नहीं है, इस साइड नीचे की साइड नहीं है, बट वो उसकी मूवमेंट नॉर्थ वाली साइड है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक आपने कर दिया, क्लियर हो गया बिल्कुल अब तो। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मीन्स अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट या कुछ भी क्वेरी है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट डालिए, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, बट दूसरे वे से। मे बी आपको उस वे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, बट दैट इज़ द ईजीएस्ट वे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम भी बना के दिखा दिया, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जितने क्वेश्चंस करते हैं हम उतना ही हमें अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। वो साहिल इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट। चलिए, वो फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री। देखिए अभी हमने जो यहाँ पे किया था ये हमारा इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, सारा जो भी हमने इस पर प्रोसेस समझाया था मैंने आपको, वट एवर दैट वाज भी, तो वो सारा यूज़ होगा, तो पता चलेगा आपको कि हमारा एक्चुअल में इसका क्या यूज़ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमने जब किया था कि अगर हम ये डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्शन टेस्ट मीन्स ये डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये किस पे, इनकी जो जितनी भी इन्होंने हमें ये दे रखी हैं इंस्ट्रक्शंस, मीन्स जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये किस बेस पे है, ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे कि क्या ये वाकई ही पॉइंट्स हमारे लिए यूज़फुल थे। ऑफकोर्स ये देखना यूज़फुल निकलेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी जो पॉइंट्स हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन जिनकी समझी है, जिस पर टाइम लगाया है, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है अभी इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। साहिल इज़ फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। किया था ना हमने अभी अभी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था एंड ये एंटी क्लॉकवाइज था, किया था अभी हमने। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड टर्न थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आ गया ना एंटी क्लॉकवाइज भी। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ?
अब वो कहाँ पे फेस कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को पहले इजी बनाते हैं थोड़ा सा अपने लिए, ताकि इजी हमें समझ में आ जाए, ठीक है। व्हाट वी विल डू, yes, draw a direction graph including sub directions and mark the movement as given in the question. movement को हम मार्क करते हैं, ठीक है, whatever is given to us. तो चलिए फिर फटाफट से मार्क कर देते हैं इनकी मूवमेंट को। साहिल जी, आपकी मूवमेंट क्या थी? ओके, साहिल इज़ फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है, इसका फेस इस साइड है। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स उसने ये वाला गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है, चला गया ये इस साइड। चलो उसके बाद क्या किया, एंड देन टर्न थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आया क्यों भाई इधर, अगर वापस ही जाना था तो क्वेश्चन बढ़ाने हैं, और क्या है। ये 90 डिग्री, 45 तो ये रहा, 45 और तो ये यहाँ पे पहुँच गया, अब आ गया ना यहाँ पे। पहले वो 45 डिग्री गया, फिर ये टोटल 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स वी कैन सी दैट फ्रॉम दैट diagram, but we conclude that it is clear that Sahil is facing toward northeast in his final position. देखो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है ना ये, अब यहाँ पे इस साइड। I think that is clear. If you have any kind of question, any kind of query, please comment me in the comment box right now. Come on, कर दो फटाफट से, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या वो पूछना चाह रहे थे और क्या हमें समझ में आया है। जैसे कि हमने अभी पीछे अपने क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन में नहीं सॉरी, हम जब अपनी डायरेक्शन को देख रहे थे पॉइंट्स, तो उस डायरेक्शन टेस्ट जो भी था उसमें हमने क्या हमें पता चला था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता चला था, ये रहे, और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये हमारी क्लॉकवाइज थी, इसी डायरेक्शन में चल रही थी, और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी, इस साइड चल रही थी यहाँ से। ये 12 हमने किया था ना अभी अभी। मैं कहूँ आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस पे, जितनी क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद होगा, चुटकियों में सॉल्व होगा, बट आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चंस, सम एग्जाम्पल्स, उसी को आप करोगे तो फिर देखना आपका चुटकियों में ज़रूर सॉल्व होता जाएगा। फिर आपको सिर्फ देखना है और उसको उसी के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है। जैसे हमने इसकी पोजीशन को मार्क कर दिया तो हमें फटाफट से पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट इज़ द फाइनल पोजीशन, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस, तो चलिए फिर एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स इसके, तो हमें और क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राघव मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट। आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राघव। बहुत ईजी है, अरे ईजी तो होगा ही, मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको समझा रही हूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप कर लोगे, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अरे ये तो बहुत इजी है। ये करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसका यहाँ रख देते हैं, ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इससे स्टार्ट किया, सबसे पहले हम यही देखते हैं, राघव मूव 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट साइड गया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, अपनी ईस्ट के लिए स्मॉल सा इस टाइप का एक डायग्राम बना लो, छोटा सा डायग्राम भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो, व्हाटएवर आप अपनी ध्यान में रखने के लिए, ताकि अब स्मॉल सी भी मिस्टेक नहीं हो आपसे, ठीक है। राघव मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, चलिए इसको मूव कर देते हैं टुवर्ड ईस्ट, चला, ठीक है, ये इसका हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया उसने, देन ही टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर, ये टर्न लेफ्ट किया और 3 किलोमीटर यहाँ पे भी इसने किया, ठीक है।
थोड़ा सा इस पे कर देते हैं। ही टर्न टू लेफ्ट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। फिर से इसने 2 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राघव। अब टोटल डिस्टेंस बताना है जी इसका। मीन्स अगर मैं ये कर दूँ ओ, ये कर दूँ ए पॉइंट, ये कर दूँ बी एंड ये फाइनल इसका सी। ठीक है, तो ओ ए प्लस ये ए बी प्लस हमारा बी सी। तो चलिए बस फिर कर देते हैं इनको प्लस। 5 + 3 + 2 = 10। अरे means you can say that from that above direction graph जो हमने ये बनाया है, that total distance covered by Raghav is 10 kilometer. Yes, so option C is the correct answer for that question. Yes. तो चलिए आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, हमारे डायरेक्शन के ऊपर। कल हम और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे जिससे हमारे लिए ये वाला टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना दोस्तों को मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप इंकरेज होते हैं कि आपने क्वेश्चंस किए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को पूछते हैं अपने दोस्तों से, उनको बताते हैं इनका आंसर ये हो सकता है, फिर आप उनको ऑप्शंस देते हैं। यस, तो इसके लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट हम अपने वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा ये डायग्राम भी बहुत यूज़फुल होने वाला है हमें, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ subscribe my channel, like it, share it with your friends, and till then goodbye. We will meet on next video on the channel name is Dhriti Sang Sikho. Yes, please like this, subscribe the channel, and share it with your friends. Till then goodbye, and we will meet with lots of question in our next video. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे, और आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको ऑन दी प्रैक्टिस सेंटर ऑफ धृति संग सीखो।